इसमें पहले तो कंसेप्ट समझो, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्कल के करवा रही हूँ, ठीक है। तो अभी सबसे पहला क्या है कि कॉड की वैल्यू दे रखी है कि कॉड ए बी इज इक्वल टू 10 है और ओ पी है वो ए बी से परपेंडिकुलर है, और हमें क्या निकालना है, हमें है ना ए पी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो ये तो बेसिक ये एम सी क्यू का सम है ये वाला जो है ना, तो बस हमें क्या कंसेप्ट अप्लाई करके करना है। तो पहले तो समझो, क्वेश्चन मैंने है ना इस तरह से लिखा है कि शॉर्ट में लिखा है बट पूरा क्वेश्चन लिखा है, और लिखने का स्टाइल समझना। इसके अंदर ही भले लिख दूँ, क्या फ़र्क पड़ रहा है। और देयरफॉर देखो, ओ पी जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। और पी जो है वो मिड पॉइंट है, ठीक है। पी मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसका मतलब ये होगा कि ए पी इज़ इक्वल टू हाफ ए बी, ठीक है। तो ए पी की जो वैल्यू हुई वो क्या होगी, हाफ इंटू 10 दैट इज़ 5 सेंटीमीटर, ठीक है। बस इतना ही था ये वाले सम में। अभी सेकंड वाला सम, सेकंड वाला जो सम है इसमें लिखा है इन द गिवन फिगर ओ इज़ द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। हमें ए बी की लेंथ निकालनी है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत ईजी है, ये वन वर्ड वाला ही है, बट खाली अगर 1 मार्कर में पूछा या 2 मार्कर में पूछा तो इसके स्टेटमेंट्स कैसे लिखोगे वही मेन है। कि इसमें हम ये लिखेंगे कि सिंस ये जो मेरे कॉर्ड्स है ना ए बी और सी डी, ठीक है, वो यहाँ पे एंगल्स बना रहे हैं, वो बना रहे हैं एंगल्स सेंटर पे, ठीक है। और वो भी इक्वल एंगल्स बना रहे हैं, राइट, सेंटर पे। तो इसका मतलब होगा, इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों के जो एंगल्स है वो इक्वल है, यानी ए ओ बी इक्वल्स टू सी ओ डी। और इसका मतलब पता है क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो ए बी है उसकी लेंथ सी डी के बराबर हुई। क्यों, इधर रीज़न क्या लिखूँ मैं, opposite sides ऑफ इक्वल एंगल्स, अपोजिट साइड्स ऑफ इक्वल एंगल्स, ठीक है। तो देयरफॉर हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो सम्स मैं करवा रही हूँ ना, ये तुम्हें सम जो बड़ा सम होगा ना उसमें भी काम आएगा। तो मतलब ये कंसेप्ट ध्यान से समझना, और इसकी जो वैल्यूज़ होती है, रीजंस होते हैं, वो प्रॉपर लिखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये 2 सम हो गए। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी 1 मार्कर में आ सकता है, इम्पॉर्टेंट, कि ओ पी इज़ इक्वल टू ओ क्यू की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, मतलब के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर मेरा ओ पी और ओ क्यू इक्वल है तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो कॉर्ड है ए बी और सी डी, ठीक है, वो इक्वी डिस्टेंट होंगे सेंटर से, आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ए बी और सी डी की वैल्यू इक्वल है। अभी क्वेश्चन समझो, तो ए पी की वैल्यू 4 दे रखी है, ठीक है। ए पी की वैल्यू मतलब क्या, हाफ ए बी, राइट, और हाफ सी डी, राइट। तो सी डी का हाफ क्या हो, तो सी डी, तो ये अगर मुझे हाफ लेना है, राइट, ए पी, ठीक है। तो ये मेरा ए पी इज इक्वल टू हाफ सी डी होगा, सी डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ए पी जो है वो 4 है, राइट, तो सी डी उसका डबल होगा ना। हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी इज इक्वल टू 8, बस। आपकी आवाज कट रही है। इसमें ना डायग्राम नहीं दिया है, तो डायग्राम भी बनाना, क्वेश्चन 4 में डायग्राम नहीं दिया है, तो पहले क्वेश्चन समझना, डायग्राम कैसे बनाते हैं मैं रफली बताऊंगी ताकि प्रैक्टिस हो जाए। ए बी और सी डी 2 पैरेलल कॉर्ड्स है, पर कौन सी साइड पे, तो अपोजिट साइड पे, ठीक है। एक मिनट, हाँ, कौन सी साइड पे, अपोजिट साइड्स पे। यानी हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले तो सर्कल बनाएंगे, ठीक है। सर्कल बनाया, फिर अपोजिट साइड पे कॉर्ड्स बना लो, ठीक है। अपोजिट साइड्स पे कॉर्ड्स बना ली। अभी बोला है कि ए बी 24 है, तो जो लंबी दिख रही है, ठीक है, उसको हम 24 लिखेंगे, और जो छोटी दिख रही है उसको हम 10 लिखेंगे, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, यानी पूरी जो लाइन जो बीच में आ रही है, वो वाली लाइन पूरी सेंटर से, वो 17 है, ठीक है। ये 17 है, और ये मेरा ओ है, ठीक है। तो अभी मेरे को 2 पार्ट्स चाहिए, राइट। तो इधर मैं क्या करूँगी, इधर मैं पी ले लेती हूँ और इधर मैं क्यू ले लेती हूँ। अभी इसको समझना, डाउट होता है तो बोलना, ठीक है। ये वाला सम ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, देखो,
पूरा वैल्यू जो पी क्यू की वैल्यू है वो 17 है, बट अब मुझे पता कैसे चलेगा, क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है, 10 है एक और 24 है, मतलब इक्वल होता तो डिस्टेंस इक्वल होता, बट यहाँ पे इक्वल नहीं होने वाला है डिस्टेंस। तो एक को मैं है ना ओपी को मैं सपोज कर लूँ एक्स है, ठीक है, तो ओ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 17 माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी 17 माइनस एक्स दिया हुआ है, राइट। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे दो वैल्यूज़ पता नहीं है मुझे, बीच वाली जो है वो दोनों की वैल्यूज़ निकालनी है, ओपी और ओक्यू की। तो सबसे पहले तो करोगे क्या, यहाँ पे एक रेक्टेंगल जैसा बनाना, राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इधर देखो, ये मैंने ज्वाइन करा और ये ज्वाइन करा, ठीक है। अभी पाइथागोरस थ्योरम से कुछ तो निकल ही जाएगा। अभी रेडियाई क्या दिया हुआ है वो देखो, फाइंड करो रेडियाई। रेडियाई भी नहीं दिया है, राइट। रेडियाई दिया है कि नहीं दिया है, देखो क्वेश्चन में। नहीं दिया। प्रॉपर बहुत सारे इक्वेशंस बनाओ तभी बनेगा ये। तो सबसे पहले तो मेरे को इतना पता है कि ए पी की वैल्यू क्या है। तो ए पी की वैल्यू क्या होगी, हाफ, मतलब 24 का हाफ, दैट इज़, एक मिनट और मैं देखो, ए पी की वैल्यू 24/2 यानी 12 सेंटीमीटर होगी। सी क्यू की जो वैल्यू होगी वो होगी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी सारी वैल्यूज़ लिख दो तो कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ट्राइंगल बना के पाइथागोरस थ्योरम करके। ओ पी की वैल्यू मैंने क्या बोली, एक्स है, ठीक है। ओ क्यू की वैल्यू बोली 17 माइनस एक्स है। अभी एक एक ट्राइंगल लो, अगर मैं ट्राइंगल ले लूँ ए पी ओ का, ठीक है, ए पी ओ ये वाला ट्राइंगल ले लूँ, तो ए पी ओ के हिसाब से क्या बनेगा मेरा, देखो, एक्स का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ठीक है। तो मेरा ओ ए मिल गया, ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब ये होल स्क्वायर नहीं है, ये अलग अलग स्क्वायर है, इसका मतलब ये होगा कि एक्स स्क्वायर, हाँ ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है। अब दूसरा ट्राइंगल ले लो, तो दूसरा ट्राइंगल क्या बनेगा मेरा, सी ओ क्यू, ठीक है। तो अभी सी ओ क्यू के हिसाब से, सी ओ क्यू के हिसाब से रेडियाई क्या है, ओ सी स्क्वायर, ठीक है। और सी क्यू की वैल्यू पता है, सी क्यू की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो ये किस तरह से बनेगा, 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस, एक मिनट है, ये होगा 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, इज इक्वल टू लिखेंगे ओ सी स्क्वायर यानी रेडियाई, ठीक है। एक मिनट, हाँ ये एडजस्ट नहीं हो रहा, यहाँ पे लिख रही हूँ, समझ जाना, ये ओ सी स्क्वायर है मेरा पूरा, ठीक है। अभी देखो ये वाला हम लोग इसको एक्सपांड करेंगे तो ये हो जाएगा 25। तुम्हें पता है ये ए माइनस बी होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर माइनस 34x, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 289 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ठीक है। 25 प्लस 289 314 होता है, ठीक है। 314 माइनस 34x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। अच्छा, ओ अभी तुम्हें पता है यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, राइट, बोथ आर रेडियाई, दोनों रेडियाई है ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ओ ए स्क्वायर देयरफॉर वो भी इक्वल होगा स्क्वायर स्क्वायर, है ना। तो बस ये वाली जो तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आर इक्वल। तो बस हम लोगों को क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज़ कॉपी करनी है। तो कॉपी करो, चलो, एक्स स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू, ये पूरी लाइन कॉपी करो, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर सेम साइन का है तो कट हो जाएगा, ठीक है। हाँ। अब ये जो 24 है ये इस तरफ भेज दो तो क्या हो जाएगा, 24 माइनस 314 इज इक्वल टू माइनस 34x। ध्यान से सुनना सौम्य, इसमें इक्वेशन में प्रॉब्लम होती है तो ध्यान से सुनना, इक्वेशन सॉल्व करने में तेरी गड़बड़ी होती है। 314 माइनस 24 करो तो ये हो जाएगा मेरा 170, ठीक है, और वो भी नेगेटिव में। तो अभी ये नेगेटिव नेगेटिव कट जाएगा, तो ये हो जाएगा, एक मिनट, हाँ जगह नहीं है, इधर लिख रही हूँ, x इज इक्वल टू 170/34 कितना होगा, 5। तो ये 5 आया, ठीक है। तो ओ ए स्क्वायर क्या होगा, ओ ए स्क्वायर में वैल्यू पुट कर दो, मुझे रेडियाई क्वेश्चन में पूछा है तो मैं
एक्स स्क्वायर की जगह 5 का स्क्वायर लिखूंगी, ठीक है। 5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर मैंने गलती से 24 लिख दिया, एक सेकेंड, ये 144 है, तो ये हो जाएगा 25 प्लस 144 यानी 169। तो ओ ए की वैल्यू क्या आ गई? 13, ठीक है, डन। हाँ देखो इसमें पहले तो क्वेश्चन समझो। ए डी एक डायामीटर है ऑफ अ सर्कल और ए बी जो है दैट इज कॉर्ड। ए डी की वैल्यू दे रखी है 34, ए बी की वैल्यू दे रखी है 30, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ ए बी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल क्या होगा, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा है कि ओ पी जो है वो हम लोग बना लेंगे कि ओ पी जो है, ठीक है, यहाँ पे ये पी है, ओ पी जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, राइट एंगल पे बना लिया, ये मैंने ड्रॉ करा, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करो, ठीक है। तो अभी परपेंडिकुलर बन गया तो मतलब वो सेंटर से ही पास हो रहा है, तो इसका मतलब तो ये होगा ना कि ए पी की जो वैल्यू होगी वो 30 का हाफ यानी ए बी का हाफ होगी, राइट। तो वो हम क्या लिखेंगे? 15 सेंटीमीटर। अब रेडियस क्या होगा? तो ओ ए जो होगा दैट इज़ 34/2 यानी 17 सेंटीमीटर। अब ओ पी की वैल्यू क्या होगी? तो ओ पी की वैल्यू होगी ओपी की वैल्यू होगी ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर का रूट, मतलब पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, ठीक है। मैंने शॉर्ट में डायरेक्ट लिखा, ठीक है। नहीं आता है डायरेक्ट लिखना तो नहीं लिखूँ मैं, मतलब अगर सिंपल पहले तो ट्राइंगल लिखो, इन ट्राइंगल ओ पी ए, ठीक है। ओ पी ए के हिसाब से मेरा रेडियस ये ओ ए स्क्वायर जो है, ठीक है, वो हाइपोटेनस है, ठीक है। रोटेट करके देखना, नहीं समझ में आता है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल के सामने वाली साइड है, ठीक है। तो ये मेरा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर होगा, ठीक है। अब ओ ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ओ ए स्क्वायर की वैल्यू 17 है, तो 17 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर। ओ पी मुझे नहीं पता तो मैं एज इट इज़ कॉपी कर दूंगी, ठीक है। ए पी स्क्वायर क्या है? ए पी स्क्वायर है 15, तो ये 15 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 289 हुआ और ये 225, तो ये उस तरफ भेज दो तो ये हो जाएगा 225 इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। तो ओ पी स्क्वायर हो गया मेरा 64, तो देयर फॉर ओ पी की वैल्यू हो गई मेरी 8, डन, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का, ठीक है। तो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज में हमें ये बताया कि प्रूव करना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मेरा कॉर्ड है। कॉर्ड मतलब कोई भी एक कॉर्ड इधर बना लो, ठीक है, कॉर्ड है और कॉर्ड से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा है, ठीक है, वो प्रूव करना है कि वो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो सेंटर से ही पास हो रहा है। सेंटर ओ है हमारा, ठीक है। और ये इसको एम डाल दो, लेबल कर लो ए, हमेशा लेबलिंग रखना वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो अभी हमें क्या दे रखा है? तो हमें है ना ए बी जो है इस कॉर्ड दे रखा है, ठीक है। पी एम जो है वो मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, शॉर्ट में लिख रही हूँ, सिंबल में, तुम पूरा लिखना एग्जाम में, ठीक है। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। इसका मतलब क्या होगा कि पी एम जो है दैट इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है। और एक और मतलब होगा कि एम जो है वो मेरा मिड पॉइंट है, एम जो है वो क्या है? मेरा मिड पॉइंट है ए बी का। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि ए एम जो है दैट इज़ इक्वल टू बी एम। तो हमें ये प्रूव करना है कि पी एम जो है दैट पासिस, पी एम जो है वो पास हो रही है थ्रू ओ। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? हमने ये ज्वाइन करा है, ठीक है। तो जब भी हम कंस्ट्रक्ट करें ना तो हमें मेंशन करना पड़ता है, क्या मेंशन करना पड़ता है? कि हमने ज्वाइन करा ओ एंड ओ बी। तो अभी पता ही चल जाएगा कि ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लो, हो गया, राइट। तो मैं क्या करूँगी? ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी प्रूव कर लूँगी, ये दोनों ट्राइंगल्स की, हो गया सिंपल। कैसे? इन ट्राइंगल ओ ए एम एंड ट्राइंगल ओ बी एम। अभी मैंने एक चीज़ समझाई थी, राइट, कि पहले दो ध्यान रखना वो, कि फिर ऐसा ना हो गलती से कि भले रेडियाई हो बट वो मैचिंग होने चाहिए। मतलब अगर मैं पहले दो लिख रही हूँ इस ट्राइंगल के तो दूसरे का भी पहले दो एलिमेंट्स ही होना चाहिए, यानी ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, इसमें लिख दो बोथ रेडियाई। फिर दूसरा लिखो कि ओ एम कॉमन है, ओ एम कॉमन है, ठीक है। अब दूसरी बात पता है क्या दी है? दूसरी बात ये दी है
कि ये मिड पॉइंट है, यानी ए एम और एम बी इक्वल है, ठीक है, ये भी दिया हुआ है, तो बस ये दिया हुआ है गिवन, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ बी एम। अभी देखो ये तीनों साइड्स है, तो हम लिखेंगे एस एस एस, ठीक है। अभी दिक्कत पता है क्या है कि ए बी तो मेरी लाइन है, राइट, ए बी इज अ लाइन, ठीक है। तो इनके जो एंगल्स बन रहे हैं, ये वाला देखो, ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो वो दोनों लीनियर पेयर बनेंगे ना। हाँ। तो ये मैं लिखूंगी ओ एम ए प्लस ओ एम बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, एक तो मतलब बट ये तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो उनके एंगल्स तो इक्वल होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ओ एम ए इक्वल्स टू ओ एम बी, कैसे, सी पी सी टी से, है ना। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि दोनों का देयरफॉर ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी इक्वल्स टू 180 का हाफ, दैट इज 90 डिग्री, ठीक है। तो ये पता है क्या प्रूव करता है, ये प्रूव करेगा कि ये प्रूव करेगा कि बाइसेक्टर है, ठीक है। दिस प्रूव्स दैट ओ एम इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ठीक है। अब बट प्रॉब्लम पता है क्या है, अभी भी ये थोड़ी मैंने प्रूव किया, क्या प्रूव किया कि ओ से पास हो रही है, मैंने वो तो बताया ही नहीं, तो मेरे को ये लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन डालना पड़ेगा। बट देयर कैन, लिख सकते हैं क्या, द लाइन थ्रू ओ एंड एम इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉट ए बी, वो तो लिखा ही ना। बट इससे ये प्रूव नहीं होता कि वो ओ से पास हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे कि देयर कैन ओनली बी वन यूनिक परपेंडिकुलर लाइन जो पास हो रही है थ्रू एम, ठीक है। देयरफॉर इट मस्ट पास थ्रू ओ, ठीक है, डन। यहाँ पे लिख देना हेंस प्रूव्ड एंड में लिखना पड़ता है। हमें तू चेक कर लेना, हमें ये दे रखा है कि डायमीटर दिया हुआ है पॉइंट सी सर्कमफरेंस में, तो उसका डायग्राम क्या बनेगा, पहले तो ये, ठीक है, डायमीटर दे रखा है ना, तो बस एक सीधी लाइन बनाओ, ये टच हो रहा है, कैसे ये टच हो रहा है, हाँ। एक मिनट, एक गलत है, ये टच होगा, ये भी टच होगा, ठीक है। तो अभी ए सी और बी, ये वाला पार्ट ओ है। सेमी सर्कल के अंदर अगर होता है ना तो वो 90 डिग्री होता है, पता है, ऐसा रूल है, थियरम है। तो हमें पता है कि एंगल, तो हम लोग ऐसा लिखेंगे कि एंगल इन अ सेमी सर्कल के अगर अंदर हुआ तो वो हमेशा राइट एंगल होता है, इज ऑलवेज अ राइट एंगल, ठीक है। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि देयरफॉर एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ए ओ बी तो स्ट्रेट लाइन है, राइट, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ए ओ बी जो है पूरी लाइन है, राइट, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि 180 डिग्री है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, लाइन नहीं एंगल, ठीक है। अब बाय थ्योरम 9 के हिसाब से, थ्योरम 9 क्या बताता है कि एंगल जो भी सबटेंड होता है ना बाय एन आर्क, वो डबल होता है सेंटर से। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि बाय थ्योरम 9 एंगल ए ओ बी जो है इज इक्वल टू अंदर वाले का डबल 2ACB। अभी ये तो दिया हुआ है ना कि 180 डिग्री है, तो ये 2ACB है, ठीक है। तो ACB जो है ये इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है, डन। तो काइट के मेजरमेंट्स के हिसाब से जो 512 है, ठीक है, एक राइट एंगल बन रहा है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होगा, ठीक है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाफ इंटू 5 इंटू 12,
तो ये हो जाएगा मेरा 30, ठीक है। अब पूरा अगर मेरे को करना हो तो मैं क्या करूँगी, ऐड कर दूँगी, राइट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर मेरे को निकालना है तो सेम 30 + 30 करेंगे, राइट, क्योंकि दोनों इक्वल है, हाफ हमने डिवाइड करा है। बस 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन। एकदम इजीली आ गया आंसर ये ट्रिक से। खाली हमने कंसेप्ट क्या यूज़ करा कि ये सेमी सर्कल के अंदर है ना, तो ये वाला पार्ट राइट एंगल होगा और बाकी के जो एंगल्स है क्या, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा? ये रहा ओके, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला लगा ना। एक राइट एंगल है तो हमने क्या किया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला जो हमारा ट्राइंगल का है वो लगाया। हीरोन्स फॉर्मूला से बहुत लंबा और वो सिखाया नहीं है, इसीलिए मैं मतलब सोच रही थी कि कोई इजी वे में सिखाऊं, क्योंकि हीरोन्स फॉर्मूला हमने करा नहीं है। क्वेश्चन 12 है ना, वो बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, क्वेश्चन 12 तो सबसे पहले एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का क्वेश्चन 12 में हमें क्या करना है, क्या क्या दे रखा है, देखो 2 कॉर्ड्स दे रखे हैं ना, तो ए बी और सी डी, और वो भी बोला है कि इक्वल है, ठीक है। तो हम लिखेंगे इक्वल कॉर्ड्स। अब हमें, और वो भी इंटरसेक्ट कर रहा है एट एक्स, इंटरसेक्टिंग एट एक्स, ठीक है। तो इसका पहले इतना जो मैंने लिखा उसके हिसाब से मेरा डायग्राम क्या बनेगा, तो मेरे को 2 कॉर्ड्स बनाने हैं क्रॉस में, और वो जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो मेरा एक्स है, ठीक है। ये मेरा ए है, यहाँ पे सेंटर है समथिंग ओ, ये मेरा बी है और ये मेरा एक्स है, ये मेरा सी है, ये मेरा डी है, ठीक है। तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें ये प्रूव करना है कि जो उसके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स है, करस्पॉन्डिंग सेगमेंट क्या होगा, ये वाला पार्ट होगा, यानी ए एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, और दूसरा क्या होगा, बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ठीक है। तो अब वो ऐसे बस इतना ही दिया है, तो ऐसे थोड़ी कोई सॉल्व होगा, हमें करना क्या पड़ेगा, हमें सेंटर से इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये ज्वाइन करा, अभी इसको नाम दे दो, ये मेरा बनेगा m, ये मेरा बनेगा n, और ये राइट एंगल्स बनेंगे, ठीक है, क्योंकि ये वो है परपेंडिकुलर हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे प्रूफ में, ड्रॉ, ठीक है, या बाय कंस्ट्रक्शन, OM इज परपेंडिकुलर टू AB और ON इज परपेंडिकुलर टू CD, ठीक है। अभी परपेंडिकुलर तुम्हें पता है ना क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, सेंटर से हो रहा है इसलिए, तो परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि वो बाइसेक्ट हो रहा है, कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि AM इज इक्वल टू BM इक्वल्स टू हाफ AB, ठीक है। और दूसरी बात, ये जो DN है, ठीक है, DN इज इक्वल टू CN बनेगा इक्वल्स टू हाफ CD। अभी हमें दिया क्या हुआ है, हमें ये दिया है ना कि AB और CD इक्वल है, तो इसका मतलब उसका हाफ पार्ट भी इक्वल होगा, हाफ AB इक्वल्स टू हाफ CD। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो मैं यही बोल सकती हूँ ना कि हाफ AB मतलब AM और हाफ CD मतलब DN, ये इक्वल है। एक बार वापस समझो, मैंने क्या किया, ये दोनों लिखा, राइट। अभी ये दोनों ही इक्वल है तो ये वाइसे वर्सा भी इक्वल होगा, राइट। तो AM इज इक्वल टू DN और MB इज इक्वल टू CN, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है, ठीक है। तो अभी AB और CD इक्वल कॉर्ड्स है ना, तो इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल कॉर्ड्स होंगे तो वो भी इक्वली बनेगा ना, OM इज इक्वल टू ON, ठीक है। यहाँ पे लिखो इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट, ठीक है। इक्वल कॉर्ड्स क्या होते हैं, इक्विडिस्टेंट। तो मेरे को OM इज इक्वल टू क्या मिल गया, ON, ये मेरा थर्ड रिजल्ट है। अभी ये देखो, ये दो अगर ये मैं इधर बीच में दूसरी लाइन से कर रही हूँ, अगर ये मेरे को ये बीच में ये वाली लाइन, ठीक है, बना दूँ तो मेरे 2 ट्राइंगल्स बन जाएंगे, राइट। कौन से ट्राइंगल्स बनेंगे, इन ट्राइंगल OMX और ट्राइंगल ONX, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल बनेंगे। तो उसके बीच में मेरे क्या क्या मेरे को पता है, मेरे को पता है कि OMX और ONX जो होगा वो मेरा 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री ईच। दूसरा कि OX जो लाइन बीच वाली लाइन है वो कॉमन है ना, कॉमन है। तीसरा क्या, OM और ON इक्वल है। यहाँ पे क्या रीज़न लिखोगे, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या लिखेंगे बाई 3, इसीलिए नंबरिंग देना ज़रूरी हो जाता है कभी कभार। तो
ये दोनों ट्राइंगल्स कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल होंगे? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी ये दोनों ट्राइंगल्स के बीच में? कौन सी कॉन्ग्रुएंसी होगी? RHS। ठीक है, तो RHS से होगा। RHS का फुल फॉर्म क्या होता है इसमें? 2 बार बताए तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये जो MX = NX है वो CP/CT से इक्वल है। ठीक है, तो अभी वाला पार्ट थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि अभी वाली जो है ना वो लाइन से समझाती हूँ, एक इजी तरीके से समझाती हूँ तो ही आएगा। 2 मिनट हम लोग एक है ना ये लाइंस बना देते हैं। देखो ये 2 लाइंस बना दी मैंने, इसका नाम रखो AMXB, इसका नाम रखो DNXB, तो अभी ये बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, मेहरबानी करके ध्यान देना वरना नहीं आएगा। इसमें ये वाला जो कंसेप्ट है वो हमने कभी यूज़ नहीं करा है। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव ये करना है कि ये जो AX है, AX मतलब देखो अभी एक तो इसका कलर चलता नहीं है, एक सेकेंड। AX मतलब ये वाली लाइन हुई, ठीक है। AX और क्या इक्वल है? प्रूव क्या करना है? AX और DX, ठीक है, ये दोनों पार्ट्स को इक्वल प्रूव करना है। तो अभी उसके लिए कैसे प्रूव करेंगे? देखो ये AX के बीच में क्या आ रहा है? देखो AX के बीच में पहले तो हम लोग, मेरे पास क्या क्या रिजल्ट्स है वो एक बार कॉपी कर लो, जो तुम्हारा सम है ना उसमें से सारे रिजल्ट्स कॉपी कर लो। तो हमने प्रूव किया था कि AMDN इक्वल है, MBCN इक्वल है, ठीक है। हमारा जो लास्ट रिजल्ट है वो आया MX और NX, ठीक है। मैंने जो भी सारे लाइन सेगमेंट के हिसाब से थे वो मैंने सारे कॉपी कर दिए। अभी ये वाला देखो, तो अभी AM और MX को अगर मैं ऐड करूँ, AM + MX, और दूसरी साइड पे ये ऐड करूँ यानी DN + NX। एक बार वापस समझो, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को AX जितनी बड़ी लाइन चाहिए। तो AX मतलब क्या होगा? ये पार्ट प्लस ये पार्ट ऐड करोगे तो दूसरी तरफ भी ये और ये पार्ट ऐड करोगे, राइट? बस ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा मेरे को AX = DX। ये मेरा पहला रिजल्ट प्रूव हो गया, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है? मेरे को दूसरा क्या प्रूव करना है? मेरे को दूसरा प्रूव करना है BX CX। BX तो इतना छोटू सा पार्ट है, ये और ये वाला पार्ट, ठीक है। तो अभी ये इतना छोटू सा पार्ट कैसे प्रूव होगा? तो मेरे को जो लाइंस दी है वो कुछ तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा, राइट? तो मेरे पास क्या दिया हुआ है? BM। तो BM में से मैं माइनस करूँ MX, इवन CN में से भी मैं MX माइनस करूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल है, MX NX इक्वल है ना, इसीलिए दोनों से मैं माइनस करूँ तो मेरा क्या मिल जाएगा? तो मेरे को मिल जाएगा ये, ठीक है, BX = CX। हाँ, CN - NX होगा ना? CN - NX, हाँ, पर मैंने MX ही लिखा क्योंकि दोनों इक्वल है ना। अच्छा। दोनों इक्वल है, हाँ, तो यहाँ पे NX लिख दो और ये रीज़न बराबर मेंशन कर दो। कोई भी लिख सकते हो, सीधा दोनों में MX माइनस करके भी लिख सकते हो, क्योंकि एक्चुअली NX माइनस नहीं होगा, दोनों इक्वल है वो, मतलब इन शॉर्ट रीज़न स्पेसिफाई कर दो बस, ठीक है। रीज़न स्पेसिफाई करोगे तो ही मिलेगा आंसर, रीज़न के बिना लॉजिक ही नहीं पता चलेगा इनको। इसीलिए ये सारे पार्ट्स मेंशन करना, सब में जो भी बताए ये सारे पार्ट्स मेंशन करना। कभी कभी लगे कि डिफ़िकल्ट पड़ रहा है, एक रफ में लाइन बना लो। ऐसे देखो, ये सर्कल की लाइन में से तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, है ना, तो मैंने क्या किया, इधर लाइन बना दी, कितना ईजिली समझ में आ गया, और कैसे मैंने पार्ट बना के कर लिया, ठीक है। देख ABCD 14th क्वेश्चन में जो एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज है, बहुत ईजी सवाल है, समझ जाओगे। प्रॉपर्टी बस आनी चाहिए। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है अपोजिट एंगल्स आर 180, लीनियर पेयर, ठीक है, सम इज 180 डिग्री। अब हमें ये प्रूव करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो तुम्हें पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसका जो एंगल होगा दैट इज 90 डिग्री, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी है। तो हमें बस खाली एक ही काम करना है, पता है क्या? कि एक एंगल को मैं 90 डिग्री प्रूव कर लूँ, ठीक है। वी नीड टू प्रूव वन एंगल 90, बस ये याद रखना, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझाने के लिए लिखा है। तो अब मेरे को देखो, अपोजिट एंगल्स तुम्हें पता है पैरेललोग्राम तो मेंशन कर रखा है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम
आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये याद रखनी पड़ेगी। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, ठीक है। बट साइक्लिक है ये क्वाड्रिलेटरल, कैसा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक। तो इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम क्या बोलेंगे कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 180 का हाफ कर लेंगे ना, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, राइट। तो इसका मतलब दोनों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री, बस ख़त्म। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, एक एंगल 90 डिग्री आ गया। तो देयरफॉर ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम विथ वन एंगल 90 डिग्री। एक ही एंगल बताना था, एक एंगल अगर बता लो ना तो इसका मतलब ये हो गया कि ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, ठीक है। ये स्टेटमेंट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। और प्रूव्ड, डन। अब इसके बाद दूसरा सम इम्पॉर्टेंट इसका ही करवा रही हूँ, ये गणित मंजरी। नेक्स्ट क्या नाम है, नंबर क्या है इसका, नेक्स्ट वाले का, इसका नेक्स्ट का नंबर 15 है। 15th वाला क्वेश्चन। 15th वाले में 15th वाला भी प्रूव दैट है। हमें ये प्रूव करना है कि अगर रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, एक सर्कल बनाओ, सर्कल के बाद हम लोग एक रेक्टेंगल बनाएंगे, सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड बोला है मतलब अंदर है, ठीक है। तो इंस्क्राइब्ड है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अब डायगनल्स बनाओ। डायगनल्स पता है क्या होते हैं, जो इस तरह से क्रॉस बनता है ना, वो डायगनल्स होते हैं, ठीक है। तो ये ए बी सी डी और ये मेरा ओ सेंटर है, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, हमें ये दे रखा है कि अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, सेंटर ओ। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ए बी सी डी दे रखा है, ए बी सी डी इज़ अ रेक्टेंगल, क्या दे रखा है कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है और वो भी इंस्क्राइब्ड है, ठीक है, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ठीक है। और डायगनल्स कौन से दे रखे हैं, विद डायगनल्स ए सी एंड बी डी, ठीक है। हमें ये प्रूव करना है कि ये जो डायगनल्स है ना, ए सी और बी डी, ये है ना एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ पे, ठीक है। तो अभी इसके लिए क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन समझो। डायगनल्स दिए हुए हैं और मुझे पता है कि रेक्टेंगल है, दैट इज़ वाई एंगल बी इज़ 90 डिग्री, ठीक है। तो हमें हियर वी हैव कॉर्ड ऑल्सो, ए सी कॉर्ड है, ठीक है। ए सी हम कॉर्ड भी बोलेंगे, डायामीटर भी बोलेंगे, राइट। तो और एंगल ए बी सी जो है, ठीक है, एक मिनट, मैं ऐसा बोल सकती हूँ ना कि ए सी क्या है मेरा, डायामीटर है ना, क्योंकि देखो सेंटर से पास हो रहा है, ये देखो ये, ठीक है। तो ये मेरा डायामीटर है, पूरी लाइन सेंटर से पास हो रही है, ठीक है। ऊपर से मेकिंग एन एंगल इनसाइड, ठीक है, मेकिंग एंगल 90 डिग्री बना रहा है, क्या बना रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। तो एंगल जो तुम्हें पता है, एंगल जो सेमी सर्कल के अंदर होता है, एंगल इन सेमी सर्कल, वो पता है क्या होता है, वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तो क्या होगा कि ए सी है इज़ द डायामीटर एंड सो वो पास हो रही है, एंड सो इट पासिस थ्रू ओ, वो कहाँ से पास हो रही है, थ्रू ओ। तो इसका सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये पूरा फिर एज इट इज़ कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिमिलरली वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। सिमिलरली क्या बोलेंगे हम, बी डी मेक्स एंगल ए इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो कैसे, बी डी ये वाली लाइन है, ठीक है, ये वाली लाइन, तो ये जो सेमी सर्कल, ये वाला जो सेमी सर्कल है उसका ए आएगा, राइट, और ए की वैल्यू 90 डिग्री है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगी कि बी डी इज़ ऑल्सो द डायामीटर and so it must pass through O. Thus दोनों डायगनल, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि दोनों डायगनल जो है मेरे ए सी एंड बी डी, वो पास हो रहे हैं थ्रू ओ, डन, ठीक है। हमने पेंटागन बनाया ना। 1 2 3 4 5
देखो 6 साइड्स है हेक्सागोन की, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। तो ईच एंगल की वैल्यू क्या होगी, पता है ये पूरा टोटल जो सर्कल है इसलिए 360 होगा, तो डिवाइड करेंगे हम 6 से और ये हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि साइड की मेजरमेंट जो होगी वो आर होगी, ठीक है। अब ये पता है ट्रिगो से भी हो सकता है, ट्रिगो से 1 मिनट में हो जाएगा, बट हमें ट्रिगो आता नहीं है, ठीक है। तो बेस एंगल हमारा 60 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम से करेंगे कि जो अगर हम इसके अंदर एक ट्राइंगल बनाएं और यहाँ पे बीच में एक लाइन बनाएं, ठीक है। ट्रिगो से 2 मिनट में हो सकता है, बट हमारे पास ट्रिगो है नहीं, तो हमें खाली इसको लेबल करके ये आर है, ठीक है, रेडियस है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कैसे होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो आर का स्क्वायर, ठीक है, साइड स्क्वायर होगा डी का स्क्वायर, ये जो है वो डी का स्क्वायर, और एक जो पार्ट है ये वाला वो आर बाई साइड और रेडियस इक्वल है, तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि ये r/2 होगा का होल स्क्वायर, ये वाला पार्ट, ये वाला r/2 होगा, राइट। हाँ। तो हम लोग क्या लिखेंगे, r का स्क्वायर ये इस तरफ गया तो क्या हो जाएगा r²/4 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। अब इसकी एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। ये 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो ये मेरा हो जाएगा 4r² - r²/4 इज इक्वल टू डी का स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू आ गई 3r²/4, ठीक है। तो अभी डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रूट, यानी 3r²/4। तो अभी रूट में देखो r का स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी r, 4 का रूट क्या होता है 2, √3 की वैल्यू क्या होती है नहीं पता, एज इट इज़ रख दो, बस खत्म, डी की वैल्यू आ गई, डी यानी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। फोटो ले लो एक बार। अभी क्वेश्चन 21 एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज का, तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। ABCD क्या है मेरा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले बनाओ, इसका डायग्राम समझना थोड़ा अलग है, तो ये मेरा लाइंस बनाओ पहले तो फटाफट। अब देखो ABCD, तो ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो हमें बताना है, और लिखा है CDE, तो ये E इधर बना लूँ मैं, ठीक है। एंगल CDE जो है वो मेरा एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। तो अभी ये जो मैंने एक्सटेंड करा, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो भी एक्सटीरियर एंगल होगा वो याद है प्रॉपर्टी, वो जो वी नीड टू प्रूव कि एक्सटीरियर एंगल, हाँ, एट एनी वर्टेक्स इज इक्वल टू द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, ये उसका प्रॉपर्टी थी जो हमने 7th या 8th में पढ़ी थी। तो अभी हमें क्या प्रूव करना होगा कि ये दोनों एंगल्स इक्वल है, मतलब अंदर वाले, तो ADE इज इक्वल टू ABC, ठीक है। तो हमें तो पता ही है कि अपोजिट एंगल जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होते हैं, प्रूफ, अपोजिट एंगल जो हमारे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं, क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री, ठीक है। यानी हम ऐसा लिख सकते हैं कि ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो ADE भी होगा, राइट, प्लस ADC, लाइन है इसीलिए 180 डिग्री। तो इसका मतलब कि 180 सम है, तो ये दोनों इक्वल होंगे, राइट, वाइस वर्सा, यानी ADC प्लस एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ADE प्लस एंगल ADC। अभी देखो ADC दोनों में है ना, तो काट दो, ठीक है। तो इसका मतलब तो यही हो गया कि ABC और ADE इक्वल है, ठीक है। हेंस पूरी वो लाइन जो होती है ना वो पूरी कॉपी करनी है इधर, और फिर प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड डालना, ठीक है। इसका भी फ़ोटो ले लो।